हेलो गाइस। आज जो है हम जो बोर्ड पे दिख रहा है नंबर सिस्टम्स का एक पार्ट, नंबर सिस्टम को जो मैंने क्लासिफाइड किया था वो जो है हम यहाँ आज वो पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम्स के बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं। आज हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन्स। इस टॉपिक्स को समझने से पहले हमें ये आना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम एक ट्रायंगल्स जो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये बेस, अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज तीन चीजें होती है और इसको हिंदी में हम बोलते हैं आधार, लंब और कर्ण। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हम यहाँ लिखते रहे हैं आधार, और इसको हम बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है ना, महाभारत वाला कर्ण में समझ लेना, कर्ण। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, हम इस ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला भी नहीं मालूम है तो हमें इसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि जैसे हमें हाइपोटेनस निकालना है, बेस निकालना है, अल्टीट्यूड निकालना है तो फार्मूला का यूज करेंगे हम ए सी स्क्वायर। ये जो है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हम स्क्वायर हटाते हैं तो हमारे रूट लग जाते हैं भैया, दूसरे पक्ष में उनका लगा देते हैं रूट। तो इस फार्मूले से हम जो है कि हाइपोटेनस निकाल सकते हैं और इसमें हाइपोटेनस का ही खेल होता है जब हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर्स लाइन क्या होता है, रेशनल इरेशनल क्या होता है, ये सब चीजें हम बता चुके हैं। बस आपको जो है हम वीडियो के लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वहां से आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं नंबर सिस्टम्स के। ठीक है ना, वहां पूरी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं। रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स लाइन पे वो पढ़ा चुका हूं। अपना ये टॉपिक बचा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन्स, इसको हम पढ़ेंगे। तो क्या करना है, नंबर्स लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये नंबर्स लाइन ड्रॉ किया हमने। ठीक है, नंबर्स लाइन 0 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा नंबर्स लाइन पे। ठीक है ना, तो नंबर्स लाइन पे किसी भी इरेशनल नंबर को शो करना है या रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले उसको जो है हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 में ये सॉल्व करके देखते हैं और इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है? इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यूज आएगा। यदि इसको हम पॉइंट में एक्सप्रेस करेंगे तो इसका एक्सप्रेशंस जो होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो जो भी डिजिट जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा वो होगा इरेशनल नंबर। ठीक है ना, और रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है इरेशनल नंबर। बट वहां जो है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम पिछले लेक्चर्स में हम बता चुके हैं। और ये जो है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू यदि 0 हो गया मतलब ये नॉन डिफाइंड वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो यहां जो है हम ये कहेंगे या ये करेंगे कि भाई पहले जो हमारा मेन मकसद है रिप्रेजेंटेशन का वो सीख ले। कैसे? अंडर रूट टू के अंदर क्या है, 2 को जो है हम ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे, या तो वो दोनों भाग परफेक्ट स्क्वायर हो या उसमें से एक ना एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 है, 2 को जो है हम ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे
जिसके स्क्वायर करके या उसको स्क्वायर करके जोड़ दे तो क्या आना चाहिए, वही नंबर आ जाना चाहिए। जैसे 1, और ये 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2। आगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस मतलब पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहां हम 1 यूनिट ले लिए, इसका भी 1 यूनिट ले लिए, तो ये कितना हो जाएगा √2। कैसे है अभी ये वो देख लेते हैं। इसको फार्मूला में रखिए, फार्मूला इसका क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सर आपने तो यहाँ AC का स्क्वायर लिखे, यहाँ भी हमने AC का ही स्क्वायर लिखा है, इसमें कोई समझने वाली है, कोई भी चीज किधर से उधर लिख दोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीडी जो सिंबल है, बी को यहाँ भी लिख सकते हो, सी को यहाँ भी लिख सकते हो, ए को यहाँ भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आपका रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। तो एसी, एसी निकालना है हमें, तो एसी बराबर क्या होगा रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है 1 यूनिट है, BC कितना है 1 यूनिट है, उसका स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा √2, और ये AC कितना आ गया √2। और इसी को हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, इस पे, किस पे, नंबर्स लाइन पे करना है। तो कैसे करेंगे भैया, यहां से हम लेंगे 1 यूनिट, कितना लेंगे 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ हॉरिजॉन्टल 1 यूनिट हमने मार्क कर लिया, वैसे कि वैसे 1 यूनिट अल्टीट्यूड इसका ले लें, और फिर जो है इसको यहां से जोड़ दें, ठीक है। ये कितना हो गया 1 यूनिट, और ये कितना हो गया भैया 1 यूनिट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आई √2। अब इसी चीज को जो है हमें, ये तो भाई क्या है इंक्लाइंड है, इस लाइन से और इस लाइन से क्या है इंक्लाइंड है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये नंबर्स लाइन पे है क्या, नहीं। तो इसको नंबर्स लाइन पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नंबर्स लाइन पे लाने के लिए इसको जो है डिवाइडर की सहायता से इसको यहां से रखेंगे डिवाइडर, इसको मेजर करेंगे, और यहां से इतने ही रेडियस का एक नंबर्स लाइन पे क्या कर लेंगे आर्क काट लेंगे, और वह जो आर्क जहां भी कटेगा नंबर्स लाइन पे वहां मार्क कर लेंगे, और वहां से लेके 0 से लेकर वहां तक जो डिस्टेंस रहेगा वही क्या रहेगा √2, वही इरेशनल नंबर का डिजिट रहेगा। देखो इसको हम मेजर कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक हमने मेजर कर लिया, देखिए ये मेजर कर लिया। अब इतने ही रेडियस का यहां हम रखेंगे, और इतने ही रेडियस का हम क्या करेंगे यहां से आर्क काट लेंगे। देखो इस पर फिसल रहा है, आप अपने उस पर करना, यहां से हमने आर्क काट लिया, क्या कर लिया आर्क काट लिया। आर्क काटने के बाद जो है हम इसको थोड़ा सा जो है क्या करेंगे डॉटेड दिखा देंगे यहां। अब यही जो है क्या है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या है भैया √2 है, और यही इरेशनल नंबर को हम क्या कर दिए नंबर्स लाइन पे क्या कर दिए शो कर दिए, शो कर दिए। वेरी गुड, यहां तक आपको समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूं। और ऐसे ही आप किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। और आप जो है इस चीज को जो है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान नहीं देंगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने √2 एक इरेशनल शो किया, एक और करके देख लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्या हो जाए और थोड़ा तगड़ा हो जाए, ठीक है। चलिए सेकंड हम क्वेश्चन लेते हैं √5। ये भी क्या है इरेशनल है, क्यों, क्योंकि ये भी
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो भी डिजिट, जो भी क्वेश्चंस या जो डिजिट दिया हुआ है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब ये इरेशनल नंबर है भैया। और नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम वो होता है जो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को हम मिला दे तो क्या बन जाता है, नंबर सिस्टम। इसी में पूरा नंबर सिस्टम छिपा हुआ है बेटा, रेशनल और इरेशनल के अंदर ही, ठीक है। अब जो है हम एक नंबर्स लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया भैया नंबर्स लाइन, ये 0 1 2 3 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। एक ना एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एक ना एक क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। और एक परफेक्ट स्क्वायर ना भी हो तो क्या होगा, चलेगा। तो एक इसको हम 4 और 1 में तोड़ लिए, 4 किसका स्क्वायर है बेटा, 2 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब जो है इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये बी और ये सी, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूजन में आ जाओगे, बोलोगे कि सर पिछले में तो आप बीसी को एसी ले लिए, एसी को बीसी ले लिए, क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जैसे बोलेंगे वैसे ले लेंगे हम। ये हमने ले लिया, ये है ए, ये है सी, एसी हो गया और ये है बी, ठीक है। तो ये बीसी हो गया, ये एसी हो गया, ठीक है। ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करे तो चलो हम जो ऊपर वाला बना है वही ले लेते हैं भाई। ये वही, ये हमने ले लिया ए, ये लिया सी, ये ले लिया बी, ठीक है ना। तो ये भी एसी और बीसी, तो वही फार्मूला लगाना है भैया, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो एसी बराबर क्या होगा, रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब यहाँ जो है एसी हमें निकालना है, तो रूट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो वही तो आ गया भैया, एसी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 5, ये अंडर रूट 5, यही तो रिप्रेजेंट करना, बस तोड़ते आना चाहिए आपको। हमने 5 को दो भागों में तोड़ा, 4 और 1 में, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो है इस चीज को नंबर्स लाइन पर कैसे शो करे भैया, दो तो लेना ही है भैया, क्या लेना है, दो। तो दो कैसे लेंगे, यहां से लेके यहां तक 2 यूनिट, और यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट, और इसको यहां से यहां तक जोड़ दिए, क्या हो गया, ये हमने मान लिया ए बी और ये सी, है ना। तो ये भी कितना, ये सी कितना है, चलो भैया ये सी, और ये बी पान, ए सी कितना आ गया, ए बी तो 2 है, बी सी 1 यूनिट है, ठीक है। और ये कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, ऑलरेडी ये दिख रहा है, ये 2 यूनिट है, ये हो गया अंडर रूट 5। लेकिन अंडर रूट 5 क्या नंबर लाइन पे है, नहीं है। अंडर रूट 5 क्या नंबर लाइन पे है, नहीं है। नहीं है तो उसको लाने के लिए क्या करेंगे, बात वही कि डिवाइडर उठाएंगे, यहां से यहां मेजर करेंगे, इतने रेडियस का नंबर लाइन पे एक आर्क काटेंगे, और वो आर्क को मार्क कर लेंगे। वो आर्क मान के चलिए कि ये आर्क हमने यहाँ काट लिया, और ये आर्क यहाँ आया, और यही आर्क मान लीजिए वो मान लिया हमने, और यहां से लेके ए ओ, ए ओ जो है नंबर्स लाइन का क्या है, इरेशनल नंबर है। ये ए ओ की वैल्यू कितनी है, ए ओ की वैल्यू है बेटा अंडर रूट 5, और यही नंबर्स लाइन पर हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, बहुत इजी है, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपने जो है समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत इजी है। यदि बुक से समझने की कोशिश करेंगे नहीं आएगा आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं नहीं कर पाएंगे, बहुत लेंदी है, ऐसा गोल 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 घूमना है उसमें, समझ से परे होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको ये मेथड जो है बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया
इरेशनल नंबर। बाकी तो आपको एक्सरसाइज करना है, खुद से करना है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बोल सकते हैं कि सर वहाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो वीडियो बनाऊंगा उस पर और वो सॉल्व करके बता दूंगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो ये जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। बस आज के लिए जो है इतना ही। थैंक यू वेरी मच।